अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बाज़ारा व्लॉग्स। आज जो मैं न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेकअप से अबाउट है। तो चलिए मेकअप की तरफ चलते हैं। मेरा फेस बिल्कुल अनटच था, मैंने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी फेस पे और मैं डायरेक्ट ही इस पे जो है प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक की बेस अप्लाई करने लगी थी। बहुत ही नाइस बेस है और इस पैक में आपको 4 जो है वो शेड्स मिलते हैं, जिसमें आप ऑल इन वन जो है आप मेकअप ईज़िली कर सकते हैं। और पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। मेरे साथ जो है वो F1 सूट करता है, इसलिए मैं F1 ही यूज़ करती हूँ विदाउट एनी करेक्टर और विदाउट एनी कंसीलर। बहुत अच्छी कवरेज जो है वो तकरीबन फुल कवरेज देता है मेरे फेस को। यहाँ पे आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं इतने नन्हे मुन्ने स्पंज के साथ क्या कर रही हूँ। तो जी मुझे आदत है इसके साथ वर्क करने की और मैं इसी के साथ जो है वो अच्छे से वर्क कर पाती हूँ। मैंने हाफ़ फेस पे बेस को अप्लाई कर लिया था और हाफ़ पे नहीं किया हुआ था। और ये जस्ट मैंने आप लोगों को शो करने के लिए किया था कि देखें विदाउट एनी कंसीलर जो है इसने मुझे कितनी अच्छी कवरेज दी है डार्क सर्कल्स पे। तो अब जो है मैं इसे दूसरी तरफ लगाने लगी थी और ये मैं अप्लाई कर रही थी बेस को। और पीछे बैकग्राउंड में जितना भी शोर आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जो है वो टेरेस पे बैठ के कर रही हूँ और इसलिए जो है नीचे शौरमा बन रहा है और इसकी जो आवाज़ें हैं वो आपकी समातों तक पहुँच रही होंगी। तो चलिए जी अब काम की तरफ चलते हैं। फिर से अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही थी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। वेट स्पंज के साथ आपने इसे जो है वो अप्लाई करना है, ड्राई स्पंज के साथ मैंने कभी किया नहीं, इसलिए मैं आपको उसके अबाउट नहीं बता सकती। बहुत अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो जाती है और इसके साथ साथ जो है बहुत अच्छी लुक देती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन से अलग नहीं लगती, बहुत नेचुरल सी है। और ये F1 जो है वो हर शेड पे बैठ जाता है। यहाँ पे जो है मैं ओरिफ्लेम की टेंडर की बाम जो है वो लिप्स पे अप्लाई करने लगी थी। लिप्स को जो है मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके लिप्स पैचेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और लिपस्टिक का जो स्टे टाइम है वो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे मैं ओरिफ्लेम का फ़ेस पाउडर इस्तेमाल कर रही थी। ये बहुत पुराना फ़ेस पाउडर है, यानी कि मेरे पास तो इसको तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन अब ये ओरिफ्लेम में नहीं आ रहा। उस रेफरेंस से मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत पुराना हो चुका है। इसकी जो है रिप्लेसमेंट जो है वो ओरिफ्लेम में आ चुकी है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल सा है और मेरे फेस पे सूट करता है। मैं मिस रोज़ की जो है आईब्रो मार्कर जो है वो यूज़ कर रही थी। मेरे जैसे बंदा जिसे मेकअप करना नहीं आता ये उसके लिए परफेक्ट है। इसकी जो ग्रिप है बहुत ईजीली आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से जो है हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वाटरप्रूफ है। अब जो है ब्रश सेट मेरे हाथ में आ गया था और मैं अब कलर्स के साथ जो है वो खेलने लगी थी। और यहाँ पे जो है मैं हुदा की न्यूड पैलेट जो है वो यूज़ कर रही थी। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये शेड्स के साथ है। और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से जो सबसे पहले है वो आई बेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत इजी सा है। आपने टैप 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 करना है आई के लास्ट कॉर्नर पे और उसके बाद एक लंबी सी लाइन जो है वो आपने अपनी आइज़ के लेड पे जो है अप्लाई कर देनी है। और इस तरह से मैंने अपनी आइज़ को जो है वो कलर बेस दे दिया था। लाइट में बहुत लाइट लग रहा था, लेकिन विदाउट लाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट था। मैं यहाँ पे पिंक कलर लेके फिंगर के साथ ही अपनी आई पे जो है वो अप्लाई कर रही थी। मैं बहुत लाइट सा जो है एक लुक रखना चाहती थी, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर लिया था और इसके बाद जो है उससे अच्छे से ही फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर दिया था मैंने। और फिंगर के साथ मेकअप अगर आपको करना आता है तो बहुत परफेक्ट होता है। अब ये वाला जो कलर था ये गोल्डन से शेड में है, कॉपर शेड में, और इसको मैंने फिंगर पे लेके जहाँ पे हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं उस जगह पे अप्लाई कर देते हैं। बहुत इजी वे है और बहुत नाइस लुक आती है इसके साथ आपकी। अब मैंने ब्राउन और पिंक कलर को मिक्स करके जो है आई के लोअर पार्ट पे लगाना स्टार्ट कर दिया था और अच्छे से जो है उसे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया था। तो यहाँ पे जी मेरी आई जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं लाइनर जो है अप्लाई करने लगी थी। इसका नेम मुझे नहीं पता क्योंकि इस पर कोई नेम मेंशन नहीं है, लेकिन ये लाइनर बहुत सुपर है। मेरा और मेरी आपी का जो है ये फेवरेट लाइनर है और हम लोग बहुत शौक़ से अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिस बंदे को मेकअप करना नहीं आता ना उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इजीली यूज़ हो सके तो ये बहुत बड़ी गनीमत होती है उसके लिए। तो यहाँ पे जी मैं अपना लाइनर जो है वो कंप्लीट कर रही थी। इतनी मेरी स्पीड नहीं थी, मैंने ये स्पीड जो है वो अप की हुई थी। इतनी स्पीड से मुझे लाइनर लगाना आता होता तो फिर क्या ही बात थी। खैर अब जो है वो लाइनर तकरीबन कंप्लीट मेरा हो चुका था। अब बारी थी मस्कारे की, तो मस्कारे की जानिब हम लोग चलने लगे थे। और यहाँ पे मैंने ओरिफ्लेम का मस्कारा लिया था। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये तकरीबन ख़त्म होने के मराहिल तय कर रहा है और फिर भी मेरा इसे फेंकने को दिल नहीं करता। मैं इसी को ही बार बार यूज़ किए जाती हूँ और इसका ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है। निब से पहले आप आगे मस्कारा जो है वो अप्लाई करते हैं अपने लैशेस पे और देन बैक साइड से जो है आप लोग उससे वॉल्यूम देते हैं। तो ये वॉल्यूम मस्कारा था और मुझे
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और एक ही दफ़ा ओरिफ्लेम में आया था, उसके बाद ये मुझे नज़र भी नहीं आया था। मेरी दुआ है कि अगर कोई ओरिफ्लेम वाली देखे तो मुझे बता दे। और जी, अब मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया था, अगर किसी के पास है तो मस्ट इन्फॉर्म मी। हाँ जी, तो अब बारी थी आई पेंसिल की और मैं ओरिफ्लेम की दी वन इम्पैक्ट पेंसिल जो है वो यूज़ करने लगी थी। वाटर प्रूफ है ये और तुसी जिन्ना मर्जी रो लो इन्ने नई तड़ी अखां चो लथना। तो मेरी पंजाबी खैर इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आप जितना मर्ज़ी रो लें, इसने आपकी आंखों से जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरना। और अगर इस लिहाज से देखी जाए तो बहुत अच्छी है और आइज़ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरी आई पेंसिल लग रही थी, काजल जो है वो नैनो में भरा जा रहा था और इसके साथ साथ अब जो मैं कंटूरिंग है वो बाद में करती हूँ आई मेकअप की हमेशा, तो इसलिए अब कंटूरिंग की बारी आ गई थी। ये भी मिस रोज़ की पैलेट थी जिससे मैंने जो है डार्क ब्राउन कलर से अपने फेस को कंटूर किया था और फेस को कंटूर करने के बाद जो है अच्छे से मैंने अपनी नोज़ को लाइट ब्राउन शेड से जो है वो कंटूर किया था। उसके बाद जो है प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक की तरफ से ही मुझे बेस जब मैंने मंगवाई थी तो मुझे साथ में ये गिफ्ट मिला था और फैशन इन के नेम से था। ये प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक की ही जो है ये ब्रांड है और ये बहुत नाइस था। इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और मैं इसको एज अ टिंट भी यूज़ करती हूँ, एज अ ब्लश भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है। और अब जो है मैं काइली की पेंसिल से आउटलाइन बनाने लगी थी और आउटलाइन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि आउटलाइन जो है वो आपकी लिपस्टिक को नीट सा करती है और अच्छा सा रुक देती है। अब मैं टार्ट के लिप ग्लॉस यूज़ करने लगी थी, लाइट पिंक शेड मैंने लिया था क्योंकि मेरी आइज़ पे तो जो कलर था वो थोड़ा ब्राउन था, इसलिए मैंने लिप्स को जो है वो पिंकिश शेड में लाना चाहा था। अब मैंने ये कलर जो है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया था अपने लिप्स पे और आप लोग देख सकते हैं कि पैचेस बिल्कुल नहीं है लिप्स पे। इसकी वजह ये है कि मैंने लिप्स को पहले मॉइस्चराइज़ किया था अच्छे से, तो आप भी किसी भी बाम के साथ इसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने डार्क कलर का जो लिप ग्लॉस है वो सिर्फ मिड वाले हिस्से में लगा लिया था लिप्स के, ताकि एक अलग सी लुक आ जाए। और यहाँ पे फ्लिस का हाइलाइटर जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया था, बहुत ही नाइस इसकी भी पिगमेंटेशन है। और यहाँ पे मेरा मेकअप फुल हो गया था और मैंने अपने ईद वाले इयरिंग्स जो हैं वो पहन लिए थे, जो किसी वजह से जो है मैं ईद पर तैयार नहीं हो पाई थी, ना ही तो ये इयरिंग्स कैरी कर पाए थे, इसलिए मैंने अब तैयार होके तो है अपना ये वाला शौक़ पूरा कर लिया। और अब आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी लुक कैसी लगी और ये किसी भी फंक्शन पे जाने के लिए जिसको मेकअप नहीं आता उसके लिए परफेक्ट है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इज़हार राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों की इज़हार राय की मुंतज़िर रहूँगी। जज़ाकल्लाह।